परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु ये वचन दोधारी तलवार की तरह आए प्रभु, लोगों के जीवन में भी जाए और लोगों के जीवन बदले प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु ये वचन से इनको एक मजबूती मिले प्रभु, एक प्रोत्साहन मिले प्रभु, और वचन सुनने के द्वारा प्रभु ये सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं, वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इस वचन का असर इनके जीवन पर होने दे प्रभु। परमेश्वर ये वचन को प्रथम स्थान देने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु जैसे ये वचन आएगा प्रभु उनको प्रोत्साहन दे प्रभु। परमेश्वर उन्हें एक मदद कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु, उनके अंदर एक धीरज दे प्रभु, एक स्ट्रैटेजी दे प्रभु कैसे उन्हें आगे बढ़ना है प्रभु। और परमेश्वर जो भी चीज़ें प्रभु उनको अपने जीवन में करनी है उसके लिए उनको मदद कर प्रभु, एक स्ट्रैटेजी दे कि वो कैसे आगे बढ़े प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु ये वचन जैसे आ रहा है प्रभु, ये शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। मरकुस 4:35 to 41, मार्क 4:35-41, चौथा अध्याय 35वां वचन 41 तक। भवंडर को शांत करना। उस दिन जब शाम हुई यीशु ने उनसे कहा चलो उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी। एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर यह कौन है? हवा और पानी भी इसका आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, आमीन। आइए हम सब वचन में जाए। अब मैं वचन को शुरुआत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी वचन मैं आपको देने वाली हूँ आप पेपर पे लिख दो, बाद में आप घर पे जाके वापस एक बार पढ़ो, ठीक है? उस दिन जब शाम हुई यीशु ने उनसे कहा चलो उस पार चले। हालेलुया, आमीन। यीशु की मिनिस्ट्री जो थी ना वो बहुत एक ज़बरदस्त मिनिस्ट्री थी। हर जगह चंगाई, चमत्कार, छुटकारे होते थे। वो पूरा बिजी रहता था। और अब यीशु ने कहा अब यहाँ इस जगह पर बहुत हो गया, हमने बहुत वक्त बिताया है यहाँ पर, अब हमें दूसरी पार जाना है। हालेलुया, आमीन। कई बार मैं आपको बोल रही हूँ आपके जीवन में भी परमेश्वर जब आपको देखता है कि आप बहुत टाइम से एक जगह पर हो, परमेश्वर आपके जीवन में भी आपको बोलेगा अब समय आ गया है, अब आगे बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। अब समय आ गया है, अब आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि परमेश्वर का समय आपके जीवन में भी आ गया है। अब आपको आगे जाना है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में आपने एक समय एक जगह पर बिताया है और परमेश्वर ने आपको देखा है कि भाई उसने बहुत समय तक ये जगह पे उसने ये समय बिताया है और परमेश्वर बोल रहा है चलो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हम दूसरी ओर चलते हैं। हालेलुया, आमीन। और जब परमेश्वर दूसरी जगह जाने के लिए कहता है ना तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर इनडायरेक्टली कह रहा है कि मैं आपके जीवन में कुछ नई चीजें करने वाला हूँ, कुछ नया सीजन लाने वाला हूँ, कुछ नई जगह पे मैं लेकर जाने वाला हूँ, कुछ नई चीजें तुम्हें देने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब एक बोलता है कि चलो आओ मैं तुम्हें इस छोर से उस छोर तक लेकर जाते हैं, चलो हम उस छोर चले, तो परमेश्वर का उस छोर कोई मामूली छोर नहीं है दोस्तों, मेरे भाई बहनों। उस छोर मतलब उस छोर में काफी सारे बदलाव होते हैं, काफी सारे अच्छे बदलाव होते हैं, काफी सारी अच्छी गुड न्यूज होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए
आज मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर ने आपको एक जगह पे रुका हुआ देखा है। बहुत टाइम से आप एक ही जगह पर हो, एक ही पोजीशन पे हो, और अब परमेश्वर का समय आपके लिए आ गया है कि आपको आगे बढ़ना है। आमेन। और अच्छी बात यह है कि आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए वो बोल रहा है कि चलो आओ हम उस पार जाए। हालेलुया। अच्छा, और एक चीज मुझे बतानी है। पुराने जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है ना, परमेश्वर के आपके जीवन में कुछ प्लान्स होते हैं। हर एक के जीवन में एक स्टेज होते हैं लाइफ के। ओके, जब आपका नया स्टेज आना होता है, नया ऋतु आपके जीवन में आना होता है, नई चीजें खुलनी होती है, तब जब परमेश्वर आपको बताता है कि भाई ये चीजें हैं, ये आगे तुझे करना है, तो आपको भी परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बोल रहा है कि भाई मुझे तेरे साथ अभी ये करना है, मुझे तेरे जीवन में अभी ये करना है, तो आपको भी परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना है। परमेश्वर को बोलना है मैं भी तैयार हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं बैठे रहूंगा, नहीं, और परमेश्वर आगे जा रहा है, नहीं 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 नहीं। ये तो जब यीशु मारा गया गाड़ावर, तीसरे दिन जी उठा, तो मरियम मगदलीन जो थी ना, वो गई और यीशु को कहाँ ढूंढ रही थी? कब्र में। जो कब्र में था ही नहीं, वो आगे बढ़ चुका था। और स्वर्गदूत ने कहा अरे तू इधर क्यों ढूंढ रही है? तू जिसको ढूंढ रही है वो उसके चेलों को जाके बोल कि वो गलील में गया है। कई बार हमें यीशु के साथ रहना पड़ता है। यीशु आगे बढ़ गया और हम पीछे नहीं रह सकते। चेले लोग ना कब्र में ही ढूंढ रहे थे, पर यीशु ने बोला भाई मैं आगे बढ़ चुका हूँ तुम्हारे जीवन में कुछ करने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो। पुराने जमाने में, पुराने करार में, जब परमेश्वर की उपस्थिति इजरायली लोगों के साथ इतनी जोरदार बनी रहती थी कि आपको पता है कि इजरायली लोग मिस्र देश में थे और वो दबाव में थे। फिरौन राजा उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, और जब बारी आई, परमेश्वर ने इजरायली देश को निकाल लिया मिस्र देश से, और याकूब के संतानों को सारे निकाला और बोला कि तुम्हें मैं प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाऊंगा। पर जब प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाऊंगा तो मूसा उनको एक लीडर दिया था, पर आपको बोलूं परमेश्वर की उपस्थिति खुद उनके साथ चलती थी। पता है जब वो लोग चलते थे, बादल उनके आगे आगे जाता था, और बादल उनके आगे आगे जाता था, और आग का खंबा उनके साथ रात को होता था, और सुबह बादल उनके साथ आगे जाता था। बादल आगे आगे जाता था, उस बादल को देखकर वो लोग आगे आगे बढ़ते थे। हालेलुया। और पता है ये लोग का पैटर्न ऐसा हो गया था कि परमेश्वर उस बादलों में था। भले परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मूसा दिया था, पर परमेश्वर की खुद की नजर इजरायली लोगों के ऊपर थी। हालेलुया। और परमेश्वर बादलों के ऊपर से देखकर इजरायली लोगों को गाइड करता था। आज हमको कोई बादल देखने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा हमें बोलेगा भाई समय आ गया है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? बैठना नहीं है। इजरायली लोग क्या करते थे? उस बादल जैसे आगे बढ़ने लगता था, ये 20 लाख लोग सब कुछ अपना हाथ में लेकर बादल के पीछे चलते थे, और जब वो बादल रुकता था तो वो लोग भी रुक जाते थे। गिनती की पुस्तक 9:17 में हम वचन पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक नंबर्स 9:17। जब बादल तंबू के ऊपर अपने स्थान से चलता था, आप लोग एक काम कर सकते हो, गिनती की पुस्तक लिख सकते हो। गिनती 9:17, नंबर्स 9:17, गणना 9:17, बरोबर है ना? जब बादल तंबू के ऊपर अपने स्थान से चलता था, इजरायली इसका अनुसरण करते थे, और जब बादल रुक जाता था तब इजराइल के लोग वही अपना डेरा डालते थे। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने वो बादल नहीं था, वो परमेश्वर था। उनको पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति उस बादल में है, तो जैसे बादल आगे जाता था ये लोग उठ जाते थे। कई बार तो बादल एक साल तक उसी जगह पे रहता था, तो वो लोग 1 साल तक उधर ही रहते थे, और जैसे वो देखते थे अरे बादल आगे जाने लगा है, वो 1 साल जब वो पता चलता था अरे बादल आगे जाने लगा है, वो अपने तंबू वंबू सब तोड़कर, सब सामान को लेकर वो लोग बादल के पीछे जाते थे। हमको भी अपने तंबू बिंबू उठाकर पीछे जाना है भाई। समझ में आ रहा है क्या? उधर बैठना नहीं। अभी गाड़ी के बैठ गए भाई, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, इधर ही बैठे हैं भाई। अभी आदत बढ़ गई, इधर बहुत अच्छा लग रहा है भाई। परमेश्वर बोलेगा अरे भाई चलो मैं आगे गया हूँ। हालेलुया।
तुमको भी आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। आमेन। परमेश्वर आपको भी आगे लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नए ऋतु को लेकर आना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलाव, अच्छे बदलाव लेकर आना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दिनों में आशीष लेकर आना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जो भी चीजें होने वाली है आगे बढ़ो। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? तो अभी हमको कोई बादल नहीं दिखेगा भाई। बादल दिख रहा है क्या? बादल दिख रहा है, बादल मत देखने जाओ। आज के वचन के बाद पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, बाबा सीजन बदल रहा है, आगे बढ़ो, ये काम करो, वो काम करो। पवित्र आत्मा आपके अंदर बात करेगा आपसे, और पवित्र आत्मा आपको उन चीजों के लिए शांति देगा। और परमेश्वर आपको बोलेगा, चलो समय आ चुका है, आगे बढ़ो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बोलता है चलो उस पार चले, तो तैयार हो जाओ उस पार चलने के लिए। हालेलुया, आमेन। एक जगह बैठना नहीं है तो आशीष नहीं देख पाओगे। परमेश्वर बोलता है भाई यहाँ से वहाँ वो रूम में शिफ्ट करना है, शिफ्ट करो। आपको मिनिस्ट्री में ये चीजें करनी है, आपको वो करनी है। आपको आपके जीवन में ये बदलाव लाने हैं, आपको वो लाने हैं। हालेलुया। तभी आपके जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया। ओके, आगे। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी। अब क्या हुआ? यीशु ने कहा चलो हम चलो उस पार चले। तो उन्होंने क्या किया? यीशु को एक नाव पे लिया। यीशु के चेले उस नाव में थे और यीशु निकल पड़ा नाव के साथ। उसके आजू बाजू में और भी नावें थी। अब जैसे वो चल पड़ा, वहां पे देखो क्या हुआ। एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़ मार रही थी, नाव पानी से भर जाने को थी। हालेलुया। अब क्या हुआ? यीशु ने जब यीशु ने एक चीज, यीशु जैसे जाने लगा वहां पर, अचानक से आंधी तूफान आने लगा। भवंडर मतलब क्या? आंधी तूफान आने लगे। और वो आंधी तूफान इतने तेज थे कि वो आंधी तूफान वो नाव के ऊपर आके लहरें टक्कर देने लगे। वो आंधी तूफान लहरों को उछालने लगे, वो लहरें आकर नाव को टक्कर देने लगी और नाव में पानी भर गया। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, आपके जीवन में भी वैसा ही होता है। जब परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार होता है, जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा, जब परमेश्वर आपको नई चीजें में लेकर जाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको नए ऋतु में लेकर जाना चाहता है, आपके जीवन में आशीष आना है या आपके द्वारा किसी और को आशीष मिलने वाला है, दो चीजें हमेशा ध्यान में रखो। एक तो आपके जीवन में आशीष आने वाला है, नहीं तो फिर आप किसी के लिए आशीष बनने वाले हैं, तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। शैतान आपके ऊपर वार करेगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है? यीशु जो नाव में बैठ के उस पार जा रहा था, वो किस लिए जा रहा था? आपको पता है उस पार क्यों जाने के लिए बोल रहा था? अगर आप 5वां अध्याय देखोगे, मरकुस का 5वां अध्याय में लिखा है कि वो छोर के उस पार एक व्यक्ति था जिसे छुटकारे की जरूरत थी, और वो कब्रों में रहता था। वो जंजीरें उसको बांध के भी रखो तो भी वो टिक नहीं सकता था। वो जंजीरों को तोड़ देता था, वो बंधनों को तोड़ देता था, वो अपने आप को काटता था, चिल्लाता था, और वो कब्रों में रहता था। मतलब उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका था। अब ये समय किसके लिए आया था? वो व्यक्ति को आशीष देने के लिए आया था। यीशु उस व्यक्ति को छुटकारा देने वाला था, इसीलिए आंधी तूफान उठ रहे थे। अब चेले उसके साथ थे। अब चेलों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। यीशु के साथ भाई अगर तुम हो तो बहुत तुमको एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, बहुत तुमको अनुभव मिलने वाले हैं, बहुत आशीष मिलने वाला है, और साथ ही साथ तुमको बहुत चीजें भी देखने को मिलने वाली है। चेलों को नई परमेश्वर का नया स्तर देखने को मिलने वाला था।
कि यीशु कौन है, वो धीरे धीरे एक नया प्रकटीकरण यीशु के बारे में जानने वाले थे। चेले जानने वाले थे कि परमेश्वर जिसके साथ वो चल रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और ये जब शैतान देख रहा था कि यीशु ने उस छोर में जाने का क्यों सोचा है, क्योंकि वहां पर वो व्यक्ति कब्रों में बैठा है, उसे छुटकारे की जरूरत है और यीशु उसे छुटकारा देने वाला है। इसीलिए शैतान हर एक मुसीबत यीशु के सामने फेंक रहा था, आंधी तूफान डाल रहा था, तूफान डाल रहा था। अभी पानी में और वो क्या ला सकता है, ज्यादा से ज्यादा और मछली ला सकता है, और क्या करेगा। पर भाई जब मछली बनाने वाला है उस नाव में है तो किस चीज का डर है भाई। हालेलुया। अब यीशु ने क्या किया, अब देखो मैं आपको बोल रही हूँ, जब आपके जीवन में, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, जब आपके जीवन में कुछ बड़ा आशीष आने वाला है या आप किसी के लिए आशीष बनने वाले हो तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। अब शैतान किसी भी चीजों के ऊपर वार कर सकता है। पहली चीज, जिस चीज में आप कमजोर हो ना वहां पर वो आके मारेगा आपको। अब यीशु जो पानी से जा रहा था उसका मकसद क्या था, आंधी तूफान लाओ ताकि नाव रुक जाए। ये आंधी तूफान जब वो देखेंगे तो ये डरना चाहिए और ये नाव पीछे लेकर जाना चाहिए ताकि वो उस छोर नहीं जाए। शैतान यही चाहता है, जब हम भी परमेश्वर का समय हमारे जीवन में आता है, कुछ नया सीजन लाने का, कुछ नई चीजें करने का, शैतान का एक ही प्लान होता है, प्रॉब्लम्स लेकर आओ इनके जीवन में, तकलीफें लेकर आओ इनके जीवन में, चाहे वो किसी भी कहीं से भी आए, आपके ऑफिस से आए, आपके घर से आए, आपके हस्बैंड से आए, आपके पड़ोसी से आए, कहीं से भी आए। वो आपको जो मिलेगा उससे फेंक के मारेगा, क्योंकि उसका मकसद एक ही है, आप उस नए सीजन में नहीं जाना चाहिए, आपको उस नए ऋतु में एंट्री प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, शैतान अटैक करेगा और वो दो लोगों के ऊपर अटैक करता है। एक तो जो लोगों के जीवन में परमेश्वर नया सीजन लाने वाला है उसके, जिसे बोलते हैं आशीष के पहले की लड़ाई, और दूसरा अगर आप किसी के लिए आशीष बनने वाले हो तो आपके ऊपर अटैक आएगा। हालेलुया। पर एक बात ध्यान में रखो, अगर मैं बोल रही हूँ शैतान अटैक करेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाई शैतान अटैक करेगा, शैतान को इतना बड़ा मत बनाओ। आमीन। शैतान अटैक करेगा तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ भी दिया है। हालेलुया। परमेश्वर 1 यूहन्ना 4:4 में कहता है, 1 John 4:4, 1 यूहन्ना 4:4, लिख के लो ये वचन पेपर पे। 1 यूहन्ना 4:4, 1 यूहन्ना 4:4, हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है, क्योंकि वह परमेश्वर जो तुम में है संसार में रहने वाले शैतान से महान है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, जब शैतान के अटैक्स होते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, शैतान खुद होकर सिंग लेके आपके सामने नहीं आएगा, वो किसी के अंदर घुसकर आपको प्रॉब्लम्स में डालेगा। कोई बिल ही नहीं भरेगा, कोई घर का रेंट ही नहीं भरेगा, ऑफिस में कोई आपके पीठ पीछे जाके पॉलिटिक्स खेलेगा, आपके अच्छे लोग अचानक से आपके विरुद्ध उठ जाएंगे। तो शैतान सिंग लेके आपके सामने नहीं आएगा, मैं शैतान हूं, मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करेगा। वो लोगों के अंदर आके काम करेगा, वो स्थितियां आपके सामने लाएगा जिससे आप पीछे हट जाओ। जब यीशु, उसे पता था यीशु के सामने मैं आंधी तूफान फेंकूंगा तो ये लोग वापस नाव लेके पीछे चले जाएंगे। पर मैं आपको बोलूं, कितना भी आंधी तूफान आपके जीवन में आने दो, कितनी भी तकलीफ आपके जीवन में आने दो, आपके साथ महान परमेश्वर आपके अंदर रहता है। कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर वो जो तुम में है, कौन हम में रहता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। जब आप यीशु को पहली बार, जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रहता है। हालेलुया। और वो किससे बड़ा है? संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है। तो आप शैतान से डर रहे हो? आप, परमेश्वर बोल रहे हैं शैतान से काहे डर रहे हो? मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है,
जो इस संसार का रचयिता है, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है पिता ज्यादा है, फिर पुत्र थोड़ा कम है और फिर पवित्र आत्मा थोड़ा कम है? मैं आपको ट्रिनिटी का सिद्धांत सिखा चुकी हूँ, अगर मैं चाहिए तो वापस सिखाऊंगी कभी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही लेवल पे है, तीनों परमेश्वर ही है। पिता ज्यादा, यीशु कम, पवित्र आत्मा उससे भी कम, बिल्कुल नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा, हमारा भाग्य, इतना सौभाग्य हम लोग हैं, हम इतने भाग्यशाली कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो हमें शैतान से क्यों डरने की जरूरत है? शैतान कितना भी वार करे, कितनी भी तकलीफ आपको बीच में लाए, मैं आपको बोल रही हूँ, आज यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, हालांकि मैं अपने मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ, जितने लोग हमारे मिनिस्ट्री से कनेक्टेड हैं उनके जीवन में भी अद्भुत चीजें होने वाली हैं। हम लोग एक नाव में बैठ के जा रहे हैं, हमारे जीवन की नैया में बैठ के जा रहे हैं। पर मैं आपको बोलूँ, आपके जीवन के नैया में नया सीजन आने वाला है, नए ऋतु आने वाले हैं। और इस सीजन में मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके ऊपर अटैक होंगे, पर आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको स्थिर खड़े रहना है विश्वास में। हालेलुया। आपको स्थिर खड़ा रहना है विश्वास में। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो इमैनुअल परमेश्वर है, इमैनुअल मतलब क्या? जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्यों जरूरत है? जब परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, अगर वचन कहता है जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? शैतान कितने भी कोशिश करेगा, हमको पीछे नहीं हटना है। हमारा दर्शन काफी क्लियर है, हमको परमेश्वर ने बोला है उस छोर, तो हमारा दर्शन उस छोर पहुंचना ही है, चाहे कितनी भी तकलीफ है बीच में। मैं आपको बोलूं, कुछ लोग इतने डरपोक होते हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम्स आके वो लोग पीछे हटते हैं। मैं आपको बोलूं, आपको डरपोक नहीं बनना है, आपको डरपोक बिल्कुल नहीं बनना है। आपको विश्वास में खड़े रहना है, और आपको तकलीफों के बीच में आपको कैसे रहना है? शांत रहना है। परमेश्वर पे विश्वास करते हुए एक एक दिन ले आगे जाना है। आज का दिन परमेश्वर तूने दिया है, आज के दिन के लिए अनुग्रह दे। चलो, परमेश्वर दूसरा दिन का अनुग्रह दूसरे दिन देगा। परमेश्वर बोलता है आगे की मत सोच, तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या करेगा। परमेश्वर तुझे हर चीज उपलब्ध करेगा, और परमेश्वर ने तुम्हें हर दिन का अनुग्रह वो तुम्हें देते जाएगा। आज के दिन के लिए अनुग्रह आज के लिए देगा। कल एक बहुत टफ डे अगर आपके जीवन में होगा, बहुत टफ आपको कुछ संघर्ष करना पड़ने वाला है, तो उसके लिए अनुग्रह अलग से दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आपके जीवन में जब भी आप शैतान के साथ फाइटिंग में हो, अगर आपको एक जगह जाना है, आपको पता है कि ये मेरा विजन है, यहाँ पर मुझे पहुंचना है, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे आएंगे आएंगे। पर परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों को और बिच्छों के ऊपर रोने के लिए। परमेश्वर कहता है सांप और बिच्छू कौन है? शैतान और उसके शैतान के सारे जो दुरात्मे है ना, वो मैंने उनके ऊपर जो सांप और बिच्छू नहीं बोला है परमेश्वर। सांप और बिच्छू का अर्थ शैतान और शैतान के सारे दुष्ट आत्मा जो है ना, उनके ऊपर अधिकार दिया है कि उनके ऊपर अधिकार लो, उनके साथ फाइट करो और आगे बढ़ो। हमको डरना नहीं है, हमको पीछे नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन लेके आगे बढ़ो, डरना नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और आत्मा की तलवार, वचन आत्मा की तलवार है। पवित्र आत्मा क्या करता है? जब वो पवित्र आत्मा वचन सुनता है, वो उसके हाथ में तलवार बनती है। जब हम वचन को लेकर मारते हैं, तो आत्मिक स्तर में शैतान के सारे चीजों को हम काटते हैं वचन के द्वारा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, वचन महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में मैं कुछ आपको वचन दूंगी जो आप आपके जीवन में लागू करना। हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं ग्रुप में डालने वाली हूँ, मेरा काम चालू है उसके ऊपर, ठीक है? क्या करोगे आप जब प्रॉब्लम्स तकलीफ आएंगे? क्षमा, बहुत तकलीफें आ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं ना? आगे बढ़ोगे कि नहीं, या पीछे मुड़ोगे? नहीं, आगे बढ़ो। सब लोग बोल रहे हैं आगे आगे बढ़ोगे ना? एक ही बार ऐसा करो, 1000 बार ऐसा मत करो। बढ़ोगे नहीं? हाँ। बढ़ोगे? हाँ। हालेलुया, आमीन। पीछे मुड़े ना तो तुम लोग देखो फिर।
सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे उन लोगों से प्यार नहीं है जो हल पे हाथ रखते हैं और बाद में पीछे मुड़ते हैं। परमेश्वर कहता है इट डजंट प्लीज मी हु श्रिंक्स बैक, जो पीछे वापस मुड़ जाता है ना, मुझे उससे कोई लगाव नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो एक बार आपने हल पे हाथ रखा है ना, परमेश्वर को चुना है, पर अब जो भी हो जाए आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। परमेश्वर बोलता है ना, अपना क्रूस उठाकर चलो, ये आपका क्रूस है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगे, प्रॉब्लम्स को फेस करो और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया, आमेन। तीसरी चीज आगे, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? अब यीशु का रिएक्शन देखो। यीशु को पता था भाई मेरे को उस जगह जाना है, तो मैं जाने वाला हूँ। और यीशु आराम से तकिया लेकर मस्त पैर वैर बिछा के सो गया था भाई, बहुत अच्छी नींद ले रहा था। एक तो उसको इतना चंगाई छुटकारे चमत्कार करके वो थक भी गया होगा, वो बोल रहा होगा चलो भाई जब तक हम वहाँ पे पहुँचते नहीं मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसे वो टेंशन नहीं था कि मैं पहुँचूंगा कि नहीं, क्या आंधी तूफान आ रहे थे तो ये लोग के थोड़ा समझो, अगर आंधी तूफान आ भी रहे हैं तो आंधी तूफान से इनका शोर भी तो ज्यादा होगा ना। यीशु को सुनाई दिया होगा इनका शोर, बचाओ बचाओ किया होगा ना ये लोग ने भी, फिर भी यीशु नहीं उठा, यीशु आराम से सोया था। क्यों? क्योंकि उसको अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा था। मेरे पिता ने, एक ध्यान में चीज रखो, यीशु ना कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता था। सुबह वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था और परमेश्वर उसे बताता था कि आज तुम्हें क्या करना है। आज परमेश्वर ने सुबह यीशु ने जब समय बिताया होगा तो यीशु को परमेश्वर ने कहा होगा, बेटा यीशु आज बहुत हो गया, आज उस पर एक आदमी खड़ा है, उसको तुम्हें चंगाई छुटकारा देना है, तो आज तुम्हें वहां जाना है। और जब पिता के मुंह से निकल गया कि भाई आज उस तरफ जाना है, तो उसे पता है भाई पिता ने बोला है तो पिता लेकर जाएगा। हालेलुया। पर हम लोग यीशु नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है। जब हमारे जीवन में यीशु बोलता है कि हमको कहीं और जाना है, पिता का समय आया है, हम लोग आराम से नहीं सो सकते, हमको टेंशन लेना जरूरी है, हमको सब बात की चिंता करना जरूरी है कि नहीं? है ना? है। सब लोग हाँ नहीं, कुछ समझ में नहीं है। क्षमा गूगली डाल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गूगली बॉल किधर जा रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है भाई। बॉल मारूं या छोड़ू, क्या करूं? क्षमा के सामने हूं मैं, क्या करना है? हम लोग मनुष्य है ना, हम लोग को कैसे लगता है कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं भाई इतनी तकलीफें हैं, इतना दुख है, काय के लिए आगे बढ़ना है, ऐसा हमें लगता है। पर हमें, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है। एक चीज आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जब आपके सामने प्रॉब्लम्स तकलीफें आती है, आप उन प्रॉब्लम्स को देखते हो या परमेश्वर को देखते हो? आज मुझे ये पूछना है। आपके सामने एक तकलीफ आ गई, हो गया, बस मुझे आगे नहीं बढ़ना है अभी। और मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मेरा केस भी वैसे ही होता है कभी कभी। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ? होता है तो होता है ना, पर हम सबको बदलना है कि नहीं भाई? थोड़ी तकलीफ आती है, हमको तकलीफ तो होती है कि नहीं? हम लोग क्या बहुत खुशी खुशी नहीं बोलते, अरे तकलीफ है, अरे और 4-5 आने दे मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं। हम लोग बोलते अरे कभी पीछे मुड़ के किधर तक आ गए, हम लोग पीछे जा सकते हैं क्या? देखते हैं हम लोग। इजरायली लोग वैसे बने थे और परमेश्वर इससे घृणा करता था। इजरायली लोगों को थोड़ी तकलीफ आ गई, जब प्रॉमिस लैंड में जाने की बारी आई उनको बहुत, कनान देश में, अब तो मिस्र देश से वो निकल चुके थे, अब कनान देश में जाने की बारी आ गई थी उनकी, और उनको थोड़ा थोड़ा कुछ मिल नहीं रहा था। पानी खराब था, पानी पीने को नहीं था, पानी खराब था, खाने के लिए नहीं था। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुड़कुड़ करते थे। और एक बार बोलते थे अरे क्या है, हम लोग तो मिस्र देश में थे तो भाई चिकन विकन खाते थे, इधर क्या है, इधर कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर इससे घृणा करता था। परमेश्वर बोल रहा है भाई तुझे उस चिकन की पड़ी है, यहाँ पे मैं तुझे पोल्ट्री फार्म दूंगा, यहाँ पे तुझे चिकन की फैक्ट्री लगा के दूंगा, जहाँ पे मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ, और तू वो एक चिकन के लिए रो रही है।
सी कई बार अब जो हम दिखा है, अभी हमें ना बहुत कम दिखाई दे रहा है। परमेश्वर हमें पूरा प्रकटीकरण नहीं दे रहा है हमारे जीवन के बारे में कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा लेवल कहाँ जाने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। इसलिए हमको क्या लगता है, क्या है यार ये तकलीफें आ रही है, तकलीफें आ रही है, पर हम वो देख नहीं रहे कि भाई परमेश्वर के नज़र में हमको परमेश्वर कहाँ लेकर जाने वाला है। हम लोग कितने लोगों के लिए आशीष बनने वाले हैं। हम जब एक एक परीक्षा पास करके आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरों के लिए एक आशीष बनते हैं, क्योंकि जब दूसरा कोई इस तकलीफ़ों से गुजरता है तो हम उसके लिए आराम से उसे हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, जब तकलीफ़ें आती है तो आप कहाँ देखते हो? तकलीफ़ों को देखते हो या परमेश्वर को देखते हो? हाँ इतना कुछ कहाँ देखते हो? परमेश्वर। हाँ, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। मैं आपको बोलूँ, जब तकलीफें आती है तो कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं परमेश्वर को देखते हैं, पर जब तकलीफें आते हैं तो मेरे को 10 कॉल आने लगते हैं, क्षमा। मैं आपको बोलूँ, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी समस्या आपका विश्वास परखता है। जितनी बड़ी आपकी समस्या, आप कितना विश्वास उसमें रखते हो परमेश्वर के, वो नापा जाता है। आपको क्या लगता है, हर तकलीफ आपको तकलीफ के लिए नहीं आती, परमेश्वर कई बार अलाउ करता है आपका विश्वास परखने के लिए। जब यीशु नाव में आराम से सो रहा था, चेले हड़बड़ाने लगे, चेलों को लग रहा है अभी पानी आएगा, नाव के अंदर आधा घुस गया था, अभी नाव डूब जाएगी। पर मैं आपको बोल रही हूँ, यीशु कैसा था वैसे हमें होना है। तकलीफ कितनी भी आने दो, कितना भी परेशानी आने दो, आराम से लेटना है। क्या परमेश्वर ने बोला है ना, उस जगह जाने वाले हैं, वो हमको मिलने वाला है, तो मिलने वाला है ही। और हमारा विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर आप क्या करते हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आज जब तकलीफ आपके सामने आती है, जब प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं, तो आप डरते हो वो प्रॉब्लम को देखकर और उस प्रॉब्लम को बड़ा बनाते हो, या फिर जब वो तकलीफ आती है आप यीशु को विश्वास में देखते हो और उस यीशु को आप बड़ा बनाते हो। यीशु को प्रॉब्लम के ऊपर रखते हो या प्रॉब्लम को यीशु के ऊपर रखते हो? क्या करते हो आप? जितने लोग मुझे फोन करते हैं उनसे मैं समझ गई वो लोग क्या करते हैं। हालेलुया। अब ये लोग फोन करना बंद करेंगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं तो पता चला मेरे को लगेगा भाई बहुत स्ट्रांग हो गए, पता चला ये लोग ने छोड़ ही दिया वो चीजें। फोन करो, कुछ हो गया तो, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं, पर प्रॉब्लम्स आने के बाद डरो नहीं उन प्रॉब्लम से, तकलीफों से डरो मत। ये प्रॉब्लम्स पौलुस कहता है टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि आप नए ऋतु में नहीं जा सको, बाकी कुछ नहीं है। बाकी उन प्रॉब्लम्स में कुछ मीनिंग भी नहीं है, और आपको समझेगा, पर बाकी के लोग बोलेंगे अभी कैसे हो रहा है ये। आपके घर वालों जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वो बोलेंगे अरे अब तक तो सब कुछ ठीक था, अभी ये प्रॉब्लम कैसे चालू हुआ। मैं अभी बाहर निकलने वाला था, मेरी मीटिंग होने वाली थी, अभी ये नल का प्रॉब्लम कैसे हुआ। नल बंद ही नहीं हो रहा है, नल बंद नहीं हो रहा है, नहीं, नल के ऊपर अटैक हो गया है तुझे रोकने के लिए, ताकि वो तेरी बिजनेस की मीटिंग ना हो, ताकि तू उस जॉब पे ना जा सके, ताकि तेरी मिनिस्ट्री आगे ना बढ़ सके। समझ में आ रहा है? ये जो प्रॉब्लम्स है, आपको क्या करना है जब ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे? दर्शन है तो परमेश्वर का प्रोविजन भी है, विजन है तो परमेश्वर का प्रोविजन भी है। प्रोविजन मतलब क्या? परमेश्वर का सारा चीजें भी आपको उपलब्ध करके देगा। अगर परमेश्वर ने बोला है आपको, अरे भाई तुमको दूसरे देश में जाना है, तो परमेश्वर उसके लिए पैसा भी उपलब्ध करेगा। परमेश्वर फुकड़ का बोल के चला नहीं जाएगा, ए भाई ए तेरे को जाना है, और बिना पैसा का नहीं देगा वो। बिना आपको वो सारी चीजें दिए बगैर वो आपको वो चीज करने के लिए नहीं देगा। ही विल प्रोवाइड यू फॉर दैट, ही विल गिव यू एवरीथिंग। वो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, चाहे अगर सिर्फ आपको चाहिए तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं होगी, आपको धीरज की जरूरत होगी। परमेश्वर आपको धीरज देगा,
आज पता है लड़ाई करने के लिए विश्वास भी होता है, पर धीरज की कमी से हार जाते हैं लोग। धीरज नहीं है, धीरज नहीं है, कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा। और इसके वजह से मुंह तक आ गया है, निवाला अंदर जाएगा, धीरज नहीं है, गवा देते हैं लोग। दो चीजें परमेश्वर कहता है इजरायलियों को, दो चीजें परमेश्वर ने कही, विश्वास में बने रहो और धीरज में बने रहो। विश्वास और धीरज आपको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाएगा। हालेलुया। और मैं एक बात बोलती हूँ, एक प्रेग्नेंट औरत होती है, उसका बच्चा जब बाहर आना होता है तो तकलीफें तो उसको होती है ना, 5वां महीना 6वां महीना 7वां महीना लात तो लगने लगती है ना भाई। वो बच्चे का अभी पैर निकला है तो वो लात तो मारेगा ही, तो तकलीफें तो आएंगी ही, ऐसा थोड़ी है। 5वें महीने में 4थे महीने में लोगों को उल्टी आने लगती है, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, क्योंकि वो बच्चा बाहर आने वाला है, तकलीफें तो आएंगी। तकलीफों को देखकर डरो मत, विश्वास में खड़े रहो, धीरज रखो। हालेलुया। और एक चीज, तकलीफों को देखकर तकलीफों को मत देखो, यीशु को देखो तकलीफों के बीच में। हालेलुया। इब्रानियों 12:2 क्या कहता है देखो, हिब्रूज 12:2, हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाए। Let us keep looking to Jesus, our faith. Let us keep looking to Jesus. Our faith comes from Him, and He is the one who makes it perfect. Hallelujah. किसके ऊपर नजर लगाने को कह रहा है? प्रॉब्लम्स के ऊपर या यीशु के ऊपर? क्योंकि यीशु असंभव को संभव कर सकता है। आपके जीवन में जो भी असंभव चीजें हैं ना, उसे वो संभव कर सकता है। तो आपको किसके ऊपर ध्यान रखना है? यीशु के ऊपर। तकलीफें आएंगी तो आंधी तूफान के ऊपर ध्यान मत लगाओ, परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाओ। हालेलुया। आइए आप आगे। कई बार हम भी बोलते हैं ना यीशु को, क्या यीशु इतनी तकलीफें आ रही है मुझ पे, मेरे को इतने तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, क्या तुझे हमारा ध्यान नहीं है? होता है कि नहीं? हमको घर का भाड़ा भरने के लिए रेंट नहीं है, पैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का पैसा नहीं है, घर चाहिए, घर नया मिल नहीं रहा है, नए लेवल पे जाना है, पर इतना अटैक्स है कि बाइबल रोज पढ़ नहीं पाते हैं, प्रार्थना रोज नहीं हो पा रही है। होता है कि नहीं? तो कई बार ऐसा लगता है ना, क्या यीशु तुझे हमारा ध्यान नहीं है क्या? तू नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े? पर यीशु क्या कहता है? यीशु चाहता है कि तुम विश्वास में खड़े रहो। हालेलुया। देखो आगे वो क्या बोल रहा है। यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। यीशु ने क्या किया? यीशु ने उस हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो ना, जब आप यीशु के ऊपर पूरा अपना ध्यान लगाते हो, आपके प्रॉब्लम्स के बीच में यीशु आपके लिए आपके आंधी तूफान को डांटेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास में खड़ा रहना है, यीशु आपके लिए काम करेगा। कई बार खुद से कुछ चीजें नहीं होंगी, आपको सिर्फ विश्वास में खड़ा रहना है। अभी लाल समुंदर के सामने जब मूसा खड़ा था, तब समुंदर पार करने के लिए मूसा को पता नहीं था समुंदर भी पार हो सकता है। मूसा ने इजरायली लोगों से कहा, अरे बस स्थिर खड़े रहो, कुछ मत करो। परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलकर वो जो समुंदर था उसको दो भागा। तुम्हें स्थिर खड़ा रहना है। कई बार ना तुमको दिमाग को शांत रखना है। कई बार जो खेल खेला जाता है आपके दिमाग से खेला जाता है, ताकि आप चिल्लाओ और अपना दिमाग खराब करो और हार जाओ। एक गलत मुंह उसके लिए अच्छी साबित हो सकती है, पर आपको क्या करना है? शांत रहना है। परमेश्वर आपकी साइड लेकर आपके शत्रुओं को डांटेगा। और एक चीज मुझे बोलनी है, परमेश्वर पृथ्वी उसकी है। हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी का परमेश्वर है। सारा सृष्टि
स्वर्ग और पृथ्वी उसने बनाई है, उसका पूरा अधिकार उसने जो बनाया है उसके रचना पर है। परमेश्वर ने तो पानी बनाया, परमेश्वर ने आंधी बनाई। आज पर यीशु क्या दिखाना उनको चाहता था कि भाई ये मैंने बनाया हुआ है, मैं इसके ऊपर काबू ला सकता हूँ। आज यीशु आपको बोल रहा है, तुम जिस आंधी तूफान से लड़ रहे हो ना भाई, जो शैतान तुमसे उन चीजों को लेकर लड़ रहा है ना, उस शैतान को मैंने बनाया है, मैं उसे ठीक करना जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखना, शैतान की कोई भी चाल परमेश्वर के बुद्धि से बड़ी नहीं है। ध्यान में रखो ये बात, अंदर जाने दो ये बात। शैतान की कोई भी चाल परमेश्वर के बुद्धि से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि अगम है। वो शैतान को कभी कभी इस्तेमाल करता है कुछ चीजें आपके जीवन में लाने के लिए। और एक चीज ध्यान में रखो, यीशु ने उन लहरों को डांटा, आंधी को डांटा। एक चीज मुझे बतानी है आपको कि भजन संहिता 24:1 कहता है, यह धरती और उस पर की सभी वस्तुएं यहोवा की है, यह जगत और इसके सभी व्यक्ति उसी के हैं। हालेलुया। सारी सृष्टि का मालिक वो है, सारी सृष्टि का राजा वो है। जान लो, तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो कंट्रोल नहीं कर सकता। परमेश्वर हर चीज के ऊपर, अगर वो नेचुरल चीज है जो आंधी तूफान को शांत कर सकता है, तो तुम्हारे ये थोड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा वो? परमेश्वर है, उसे वो दर्जा देना सीखो, समझो। लास्ट टाइम मैंने क्या सीखा था, वो प्रकटीकरण क्या था कि वो यीशु कोई नामामूली आदमी नहीं है, यीशु परमेश्वर है जिसके पास अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी का, और वो एक शब्द से आपके जिंदगी को बदल सकता है। उसने एक शब्द कहा, क्या कहा? शांत हो जा। उसने क्या कहा? उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ, बी स्टिल। तभी भवंडर थम गया। हालेलुया। तभी भवंडर थम गया, मतलब आंधी तूफान थम गए और चारों तरफ असीम शांति छा गई। मैं आपको बोलूं, आज के जीवन में आपके आंधी तूफान जो उठ रहे हैं ना आपके जीवन में, मैं आपको बोलूं परमेश्वर में वो ताकत है जो सृष्टि का रचयिता है, जिसके पास अधिकार है, उसके पास सामर्थ्य है, वो आपके आंधी तूफान को भी शांत करेगा। हालेलुया। कितने भी बड़े आंधी तूफान आने दो, कितना भी बड़ा, चाहे आपको लग रहा है कि ये आंधी तूफान आपको निगल लेंगे, आपको डुबा देंगे, मैं आपको बोलूं ऐसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर उन आंधी तूफान को शांत करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, आंधी तूफान ये मैंने बनाया है, आंधी को मैंने बनाया है, पानी को मैंने बनाया है, हवा को मैंने बनाया है, और मेरे अधिकार के बिना वो एक चीज नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ये आंधी तूफान कहाँ से आ रहे थे? शैतान इनके पीछे था, शैतान इन आंधी तूफान को ला रहा था। एक्चुअल में पता है यीशु किसको डांट रहा था? उस शैतान को। वो कह रहा था शांत हो जा, तूफान को कह रहा था थम जा, क्योंकि शैतान पीछे से आंधी और तूफान को उछलने के लिए कह रहा था। देखो, शैतान के पास भी अभी भी थोड़ी बहुत ताकत है, थोड़ा बहुत सामर्थ्य है, ओके, पर परमेश्वर का सामर्थ्य उससे कई गुना ज्यादा है। परमेश्वर का अधिकार उससे कई गुना ज्यादा है, और वही अधिकार उसने हमें दिया है। शैतान के सारे सांपों को और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार आज हमारे पास भी परमेश्वर के शब्द से हम वो सारी चीज़ों को हमारे जीवन में, वो शरापों को हम काट सकते हैं, वो गलत नकारात्मक शब्दों को हम काट सकते हैं, गलत चीज़ जो हमारे जीवन में शैतान ने बोई है उसको हम काट सकते हैं। हमारे शरीरों में अगर कोई गलत चीज़ें हमारे शरीरों में है उसको हम विश्वास से, वचन से काट सकते हैं। यीशु के मुंह से क्या निकल रहा था? वचन, शांत हो जाओ। वही वचन हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। आज अगर वो शब्द हमारे जीवन पे अगर हम लागू करेंगे, हमारे स्थितियों के ऊपर, हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स थम जाएंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो पता है क्या, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा।
आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, विश्वास में बने रहो बस। शैतान एक ही चीज चाहता है, आपका विश्वास उसको डगमगाना है। वो पता है कोई भी लेवल में जा सकता है आपका विश्वास कमजोर करने के लिए, क्योंकि उसे पता है एक बार विश्वास कमजोर हो गया, खत्म, मैं इस व्यक्ति को आराम से हरा सकता हूँ। पर अगर आप विश्वास में ढीठ रहते हो ना भाई, वो कितना भी वार कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि विश्वास एक इतनी बड़ी मजबूत ढाल है जो शैतान के तीरों को, जलते हुए तीरों को बुझा सकती है। हालेलुया। तो विश्वास में खड़े रहना है। आज यीशु के ऊपर, यीशु सारी पृथ्वी का मालिक है और यीशु के ऊपर अधिकार है। वो यीशु ने जैसे आंधी तूफान को शांत किया, वो आपके आंधी तूफान को भी शांत कर सकता है। आमेन। और उसके रचना के ऊपर उसका पूरा सामर्थ्य है। उसने जो रचना अपनी बनाई है, पानी, हवा, उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। अगर वो पानी हवा को कंट्रोल कर सकता है, आंधी तूफान को थमा सकता है, शांत कर सकता है, वो आपके जीवन में भी शांति ला सकता है। हालेलुया। एक चीज मुझे आपको बोलनी है, यीशु को ना बुरे समय में और अच्छे समय में, दोनों समय में उसके साथ चलते रहो। परमेश्वर आपका साथ तभी देगा जब आप अच्छे समय में और बुरे समय में परमेश्वर के साथ टिके रहते हो। अगर आप बोलोगे सिर्फ अच्छे समय में मुझे यीशु के साथ चलना है, तो ये हो नहीं सकता। यीशु बोलेगा ये इसको सिर्फ मेरे से कुछ चाहिए तभी मेरे साथ रहना है। और यीशु भी आपको परखता है। जब बुरे चीज़ों में भी आप बोलते हो ना, परमेश्वर मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मेरी इतना तकलीफ आ रही है, फिर भी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं प्रभु, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया, आमीन। अब लास्ट चीज़, एक लास्ट चीज़ जो हमें सीखनी है। फिर उसने, यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यीशु ने उनको डांटा। यीशु ने उनको डांट के बोला, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मैंने आपको तभी भी बोला था कि एक ही चीज़ परमेश्वर को प्रसन्न करती है, वो है परमेश्वर का विश्वास। और हम जाएंगे उस वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या कह रहा था कि क्या तुम में अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? क्यों विश्वास नहीं था? क्योंकि वो क्या समझते थे, यीशु एक आम आदमी है। समझ में आ रहा है? उनको ये विश्वास नहीं था कि भाई यीशु उनको इसमें से निकालेगा। वो अभी भी यीशु को एक आम आदमी समझ रहे थे। पर यीशु बोल रहा था, मुझ पर विश्वास रखो, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूँ। और परमेश्वर क्या कहता है रोमियो 12:3 में, यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें हर एक को एक मात्रा में विश्वास दिया है और हर एक के अंदर एक थोड़ा विश्वास दिया है। उस विश्वास का इस्तेमाल करो। वो विश्वास को ऐसे रखो मत, वो विश्वास का इस्तेमाल करो। कब करो? जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं। तो अच्छे दिन में विश्वास की क्या जरूरत है? जब सब कुछ मुझे दिख ही रहा है। अभी मेरे बेटे का अगर एडमिशन हो गया तो मुझे विश्वास की जरूरत है, भाई मेरे बेटे का एडमिशन होगा, भाई मेरे को लेटर मिल गया है, मेरे बेटे का एडमिशन हो गया है, तो मेरे को विश्वास की जरूरत क्या है? जब मेरे बेटे को लेटर एडमिशन नहीं मिला है तब मुझे विश्वास रखने की जरूरत है। जब मुझे घर नहीं मिला है तब मुझे विश्वास रखने की जरूरत है। जब तक मैं वहां पे पहुंची नहीं हूं तब मुझे विश्वास रखने की जरूरत है कि मैं पहुंचूंगी। रोमियो 12:3 में देखो क्या लिखा है, रोमन्स 12:3, मुझे दिए गए बड़े अनुग्रह के द्वारा मैं तुमसे हर एक को संबोधित करते हुए कहता हूँ कि कोई भी स्वयं को अधिक ना समझे, परंतु स्वयं के विषय में तुम्हारा आकलन परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास के परिणाम के अनुसार हो। मतलब परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हर एक को थोड़ा विश्वास दिया है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, एक थोड़ा विश्वास आपको दिया जाता है और उस विश्वास के दाने को आपको बढ़ाना होता है, घटाना नहीं, उसको बढ़ाना होता है। और वो थोड़ा विश्वास, परमेश्वर कहता है जितना भी थोड़ा विश्वास हो, उस विश्वास को इस्तेमाल करो जब प्रॉब्लम्स को तुम फेस करते हो। जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो विश्वास रखो, डरो मत, क्योंकि वही विश्वास आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। मेरे को समझ में नहीं आता, हाथ पैर मारने से प्रॉब्लम्स नहीं ठीक होते हैं। अगर मेरे को पता है विश्वास रखने से प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, तो मैं विश्वास आराम से क्यों नहीं रख पाती हूँ? हाँ, परमेश्वर क्या बोल रहा है आपको? परमेश्वर बोल रहा है क्या चल तू हिमालय की चोटी चढ़ेगा तब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे? नहीं,
परमेश्वर सिर्फ बोल रहा है मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं तुझे इसमें से बाहर आऊंगा। तो हम क्यों नहीं रख पाते विश्वास? क्योंकि हमको वो आदत हो गई है सब सही देखने की, सब सही देखने की आदत हो गई। जब हमको बार बार देखना है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए ना तो हमारा विश्वास डगमगने लगता है। अरे पर यही समय है जब तुमको दिया गया विश्वास यूज करना है। परमेश्वर ने आपको 100 रुपए अगर दिए हैं और आप चल रहे हो, बहुत रेगिस्तान की जगह पे आप हो और आप एक पानी का बोतल देखते हो, आपको प्यास लगी है और आप पानी का बोतल देखते हो, पर आपको पता नहीं है कि आपके पास 100 रुपए दिए गए हैं, तो आप तो वैसे ही रहोगे कि नहीं? प्यासे आप चलते रहोगे, आप बीमार पड़ोगे और फिर हार जाओगे, है कि नहीं? पर अगर आपको पता है कि वो 100 रुपए दिए गए, तो पानी की बोतल खरीद, अपनी प्यास को बुझा। तुझे भी ये समझना है कि भाई तेरे अंदर, तेरे पॉकेट के अंदर, तेरे अंदर हृदय में विश्वास दिया गया है, उस विश्वास का इस्तेमाल कर। और वो कब करना है? जब तकलीफें आती है, जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, जब घर चाहिए घर नहीं मिल रहा है, शादी करनी है शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, जब करना है कि नहीं, शादी करनी है कि नहीं, तब विश्वास रखना है। ये सही है, वो सही है, ये सही है, वो सही है, ये सही है, वो सही है। अरे बैठ, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ, परमेश्वर बताएगा ये सही है या वो सही है। और ये विश्वास एक दिन का कार्य नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में हमको इस्तेमाल करना है। खाना पीना कैसे खाते हो? रोज बिना भूले एक दिन भी सोते हो क्या बिना खाने के? नहीं। वैसे ही विश्वास को, सांस लेने के बिना रह सकते हो? नहीं ना, लेते हो ना सांस। वैसे ही विश्वास को अपने जीवन में एक नियम कर लो कि भाई मेरे दिन अच्छे हो या बुरे, मैं विश्वास में रहने वाली हूँ। चाहे दिन अच्छे हो या बुरे, चाहे मेरा कुछ अच्छा हो या ना हो, मैं विश्वास में जीने वाली हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए जो प्लान्स रखे हैं, यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मेरे जो प्लान्स है तेरे भलाई के लिए है, ना कि तेरे हानि के लिए। For I have plans to prosper you and not to harm you। तो जब मेरा परमेश्वर, जानती हूँ मैं कि मेरा परमेश्वर मेरा हानि कभी कर ही नहीं सकता, तो ये भी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े टाइम के लिए है और निकल जाएंगे, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो आपको क्या दिया गया है? विश्वास दिया गया है, वो आपको इस्तेमाल करना है। यीशु उन चेलों को इंडायरेक्टली बोल रहा था, तुमको कुछ अक्ल वकल कुछ है कि नहीं? दिन रात मेरे साथ पड़े रहते हो, दिन रात चंगाई चमत्कार छुटकारे देते रहते हो, ये विश्वास नहीं है कि ये मैं आंधी तूफान को शांत कर सकता हूँ? परमेश्वर चाह रहा था कि तुम तुम्हारे विश्वास का इस्तेमाल करो, और वो इस्तेमाल कब करोगे? जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे तब। आज के बाद सब लोग इस्तेमाल करेंगे अपने विश्वास को। जब आंधी तूफान तकलीफें आएंगी, डरो मत, उस विश्वास का इस्तेमाल करो। क्यों? पता है क्यों विश्वास का इस्तेमाल करना है? देखो इब्रानियों 11:6 में क्या कहता है वचन, देखो क्या, इब्रानियों 11:6, हिब्रूज 11:6, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को खोजते रहोगे विश्वास से, परमेश्वर तुम्हें जरूर प्रतिफल देगा। आज नहीं तो कल, 1 महीने के बाद तो 2 महीने के बाद, आज नहीं मिला 2 महीने के बाद, 2 नहीं मिला तो 4 महीने के बाद, पर विश्वास में खोजते रहने वाले विश्वासी को परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज नहीं घर हो रहा है, अगले महीने होगा। आज नहीं कोई मिला है लड़का, अगले महीने मिलेगा। आज मेरे को भाड़ा बढ़ने के लिए पैसा नहीं है, आज नहीं है, 2 दिन के बाद आ जाएगा। आज मुझे बच्चा नहीं हुआ, बच्चा भी होगा। आज शादी नहीं हो रही है, शादी का भी दिन आएगा। आज नहीं हो रहा है, पर परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय को रखा है। इक्लेसियास्टिक्स 3, हाँ, परमेश्वर कहता है, इक्लेसियास्टिक्स सब उपदेशक 3 में परमेश्वर कहता है मैंने हर चीज का एक समय रखा है।
मैं समय के ना ही पहले काम करता हूँ ना समय के बाद। अभी क्यों नहीं आ रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, चिल्ला के कुछ होने वाला नहीं है। जितना शांत रहोगे ना उतना आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप उस तकलीफों से आसानी से निकल भी जाओगे। एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति को परेशानी हो रही थी, उसको भाड़ा भरना था, घर के टेंशन्स थे। उसके घर में बीवी उसकी तकलीफ देती थी, उसकी मम्मी और बीवी में झगड़े होते थे, सास बहू के झगड़े। और उस टेंशन में उसे कई बार प्रेशर आता था। और एक दिन वो प्रेशर में ये बीवी तकलीफ दे रही है, सास यहाँ से इसके बारे में बोल रही है, ये इसके बारे में बोल रही है। तकलीफ से एक दिन ऐसा हुआ, उसने जाके सुसाइड कर लिया। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा था, वो विश्वासु था, ये विश्वासु नहीं था। उसने सुसाइड कर लिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो मर गया। दूसरा व्यक्ति विश्वासु था, उसके घर में भी झगड़े हो रहे थे, उसके घर में भी तकलीफें आ रही थी, उसके पास भी पैसे नहीं थे, उसके पास भी रेंट भरने के लिए पैसे नहीं थे, सास बहू के रोज झगड़ा होते थे। पर ये प्रॉब्लम, इसमें एक फर्क क्या था, ये विश्वासु था ये बंदा। इसने बोला, भाई यीशु, माँ तूने दी, वाइफ भी तूने दी, घर भी तूने दिया, अब तीनों को तू संभाल, मुझे शांति चाहिए, मैं टेंशन नहीं लेने वाला हूँ। मैंने यीशु पे, उसने वो बैठा, उसने यीशु से प्रार्थना की, उसने यीशु को बोला, माँ भी तूने दी है, वाइफ भी तूने दी है, रेंट घर भी तूने दिया है, तू रेंट को देख, मेरे वाइफ को और सास को देख, इन दोनों का झगड़ा बंद कर, सास बहू के झगड़े को बंद कर, तू पैसा उपलब्ध कर। मैं नहीं जानता कहाँ से पैसा आने वाला है, कैसा भरने वाला हूँ मुझे भी नहीं पता, माँ को कैसा बंद करने वाला हूँ मुंह उसका पता नहीं, वाइफ को कैसा मुंह उसका बंद करने वाला हूँ पता नहीं, पर मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं विश्वास रख सकता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर, जब मैं घर पे आऊंगा सब शांत होगा। जब वो घर पे आया, उसने विश्वास किया, माँ और बहू साथ में मिलके भाजी काट रहे थे, एक हो गए थे। और किसी ने आके भैया उस व्यक्ति को बोला, तुझे पैसों की जरूरत थी, ये ले, दे दे अपना रेंट, जब तेरे पास पैसा आएगा मुझे दे देना। हालेलुया। ये होता है विश्वास। टेंशन आ गया मेरे, सास बहू लड़ रहे, मैं इसको चुप करूँ, उसको चुप करूँ, रेंट भरूँ, ये भरूँ, ये क्या कर रहा था वो व्यक्ति? प्रॉब्लम्स को देखे जा रहा था। सास लड़ रही है, मम्मी बोल रही है, वाइफ बोल रही है, यहाँ से रेंट भरना है, बच्चों के फी देना है, ये देना है, वो देना है। वो क्या कर रहा था? प्रॉब्लम्स एक एक गिन रहा था, एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम, चार प्रॉब्लम। और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स को लेकर दिमाग में डाल कर वो थक गया, उसको टेंशन आया, जाके उसने जान दे दी। इसने क्या किया? विश्वासु ने, इसने बोला, माँ को भी मैं नहीं देखने वाला हूँ, ना मेरे वाइफ को देखने वाला हूँ, ना रेंट का टेंशन लेने वाला हूँ। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, मेरे को यीशु के पास में प्रार्थना करूँगा, विश्वास में खड़ा रहूँगा। मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ यीशु देखना है। उसने प्रॉब्लम्स को एक भी बार देखा नहीं, इसने सिर्फ यीशु के ऊपर देखा। यीशु तू देख, यीशु के हाथ में सरेंडर किया, यीशु तू देख, खत्म, चीजें बदल गई। विश्वास में कि यीशु मेरा विश्वास तुझ पर है, तू हैंडल कर इन चीजों को, चीजें हो गई। हालेलुया। अब आपको विश्वास के बिना अगर आप करते हो तो आप इजी टारगेट हो जाते हो शैतान के लिए। शैतान एक चीज से डरता है, विश्वास से। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, वो आपको तोड़ मड़ोड़ के रख देगा। पर अगर आपके पास विश्वास है, वो कुछ कर नहीं सकता, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। तो परमेश्वर यीशु क्या बोल रहा है आपको? आपका विश्वास लो, प्रॉब्लम्स को मत देखो, विश्वास परमेश्वर को देखो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, आमेन। देखो लास्ट एक क्या चीज़ है, किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर ये कौन है? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। पता है ये चीज़ क्या थी? मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था
चेले उसके साथ रहकर भी वो जान नहीं पाए थे कि यीशु कौन है। मैं आपको बोलूं, आज इसीलिए हम लोग ने यीशु को देखा नहीं है, पर हम लोग ज़्यादा आशीषित लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया, हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं। इन्होंने यीशु के साथ 3 साल गुजारे, फिर भी इनको यीशु कौन है पता नहीं था। हम लोग ने यीशु को देखा भी नहीं है, फिर भी हमने विश्वास किया यीशु के ऊपर, इसमें हम धन्य हैं। हालेलुया, आपको विश्वास में धन्य और बनते 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 जाना है भाई। कैसे? और जितना आप विश्वास को, आज आपके पास एक छोटा बीज है विश्वास का, उस विश्वास के बीज को लो, सारे प्रॉब्लम्स के वक्त वो बीज का इस्तेमाल करो। वो पैसा 100 रुपये आपकी जेब में है, इसको याद करो और पानी की बोतल खरीदो और अपने आप की जान बचाओ। वो विश्वास आपको दिया है, वो परखो कि मेरे अंदर विश्वास दिया गया है। रोमियो 3:12 वो वचन ध्यान में रखना कि मुझे, रोमियो 12:3 कि मुझे परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास के परिणाम के अनुसार हो। मतलब मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है? विश्वास दिया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने विश्वास मुझे दिया है, तो उस विश्वास का इस्तेमाल करना सीखो। समझा? हालेलुया। और अपने जीवन में आगे बढ़ो। हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं प्रार्थना करने वाली हूँ सबके लिए। परमेश्वर यीशु, जूम के लोग सिर्फ बने रहे। परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक को विश्वास से भर, प्रभु प्रकटीकरण से भर प्रभु। और परमेश्वर उनके अंदर जो भी तूने विश्वास दिया है उसे और बढ़ा प्रभु। इस विश्वास को और मजबूत कर प्रभु, और बढ़ा प्रभु। और परमेश्वर जितना चीज़ें परमेश्वर उन्होंने अपनी गवाई है, वो विश्वास के द्वारा उनको वापस मिले प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु जो इन्होंने गवाया है, मैं मांगती हूँ 100 गुना उनको वापस मिले प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा इनको, विश्वास और धीरज के द्वारा इनको अपने प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए मदद कर, और इनको अपनी नैया को पार लगाने के लिए मदद कर प्रभु। ये अपने जीवन में कितने भी तकलीफें संघर्ष में हो, तो परमेश्वर इन्हें इन संघर्षों के बीच में भी विश्वास में चलने के लिए सिखा प्रभु, ताकि ये निराश नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, पर विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे और अपना दिया हुआ दर्शन को पूरा करेंगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।